My name is Srushti Jayant Deshmukh, and I have secured rank 5 in UPSC CSE 2018. Here I am to share with you my journey, my experience of civil service preparation, and what has helped me to achieve what I have done today. So, a little bit about myself. I like to tell you that the motivation that I got to prepare for this exam came through the preparation itself. When I started, I did not really know what I was going into. But when I started reading much and more, I found out that there are many people in this world, in our country, who are unfortunate, more unfortunate than we ever can be. I felt, how can I use my learning capacity, my ability to learn, to reach a position where I can help them and better their lives in some manner or the other. तो यही motivation रहा throughout my preparation, and it pushed me through the entire process. And I'll tell you that this exam not only help you change other people's lives, but ये आपको भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है. That is the beauty of UPSC CSE examination. It makes you into a person who's much more sensitive, who's much more responsible, and who looks forward to doing something for the society. So coming to the exam, I'd like to start by first telling you about the organization of notes. Now I feel that the syllabus which we have got, the UPSC syllabus, is our guiding light. It will tell you at every step कि आपको क्या important है और क्या नहीं है. इसलिए एक UPSC syllabus की कॉपी मैंने अपने स्टडी टेबल पर हमेशा रखी. उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स एक दूसरा पॉइंट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी यही किया. अपने नोट्स को मैंने अपने सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में हम डिवाइड जैसे कर लेते हैं वैसे डिवाइड किया, और हर टॉपिक को मैंने एक अलग फोल्डर बनाया. तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे एडिटोरियल कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो वो सारा मटेरियल मैंने उस एक फोल्डर में डाल दिया. उससे ये हुआ कि जब मैंने रिवीजन करने की कोशिश की तो आई फाउंड एवरीथिंग एट वन प्लेस. तो एक ये चीज़ है कि अपने नोट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करें. ये काम आपको स्पेशली ज़्यादा ऑप्शनल में आएगा, क्योंकि ऑप्शनल में भी जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो उसमें ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया था, लेकिन उसके सिलेबस के साथ मैं उसको हमेशा सिलेबस को साथ रखा मैंने, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैंने देखती रही. मैं ऑप्शनल के पेपर में थोड़ा ऐसा है कि थीम्स जो हैं कई बार रिपीट होती हैं टॉपिक्स के, तो उन
जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई करी, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूं। ऐसा क्यों है कि मैं एसएसबी के एग्जाम के लिए बैठ रही हूं या बैठ रहा हूं। वाई इज इट? अगर आपका वाई तगड़ा है ना, तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूंगा तो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोचकर अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। तो मोटिवेशन आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देख रहे हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहां पे नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं? भोपाल से हूँ, भोपाली हूँ, लेकिन इंदौर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ। यहीं की हूँ, मध्य प्रदेश की। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जैसा मैम ने बताया कि मैंने कैसे शुरुआत की, या स्कूल में थोड़ा सा दिमाग में था, तो हाँ, स्कूल में थोड़ा सा कहीं सोचा था, कहीं शायद पढ़ लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा कि नहीं आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन तब ये भी नहीं पता था कि यार यूपीएससी नाम की कोई एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उससे और भी पोस्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैं अपने कॉलेज लेवल में आई, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने भोपाल से ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग किया है। और उस दौरान मुझे, जब मैंने सोचना शुरुआत की कि क्या बनना है, कंटेम्पलेट किया कि एग्जैक्टली क्या करियर चाहती हूँ, तो लगा कि यार कहीं जो पुरानी ड्रीम थी, एक जो सपना था, वो अभी उसको सामने लाना चाहिए। फिर इस बारे में और पढ़ा, और तब खान स्टडी ग्रुप भोपाल में सेंटर वहाँ पे जैसे शुरू हो गया था, तो मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है मैंने वहाँ से किया। और इस एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें मुझे 1-2 साल में समझ में आई हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो पहले जय और रचना हम दोनों बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकाल